नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे फीड हॉर्न के ऊपर कि हमारे जो केयू बैंड के फीड हॉर्न होते हैं या सी बैंड के फीड हॉर्न होते हैं वो काम कैसे करते हैं और हमारे सैटेलाइट के सिग्नल कैसे रिसीव करा देते हैं, वो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों बेसिक नॉलेज की, और बेसिक नॉलेज समझ लीजिए, उसके बाद ही हम दूसरी बातें समझेंगे कि सभी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो उसके लिए समझने के लिए वीडियो पूरा देखिए और सभी चीज़ें एक एक करके मैं आपके लिए बताता चलूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। तो यहाँ पर देख रहा हूँ एक LNB है मेरे हाथ में, जो कि इन्वर्टो की LNB है। तो ये छोटा सा हिस्सा जो कि आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा हिस्सा ये लगभग 2 या 2.5 इंच के आसपास ये एरिया होगा जो कि फीड हॉर्न रहता है। इसके बीच में एक छोटा सा छेद होगा, उसके अंदर एक पिन रहती है जो कि सिग्नल रिसीव करती है। तो जो फीड हॉर्न जो ऊपर का हिस्सा, जो चौड़ा हिस्सा रहता है, ये क्या करता है कि सिग्नल को रिसीव कराता है और सिग्नल को फिर एक केंद्र बिंदु में पहुंचाकर हमें वो सिग्नल सेट रिसीवर तक पहुंचा देता है। इससे हमारे रिसीवर में सिग्नल आते हैं और हम वो सैटेलाइट के सिग्नल प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके फीड हॉर्न का कैसे वर्क करता है दोस्तों। तो फीड हॉर्न वर्क करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले नॉलेज समझ लीजिए कि फीड हॉर्न कब काम में आता है और किस कंडीशन में फीड हॉर्न से सिग्नल बढ़ते हैं और किस कंडीशन में सिग्नल नहीं बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर से हमने फीड हॉर्न लगा दिया बड़े साइज का और पता चला उससे सिग्नल नहीं बढ़े। तो वो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? बहुत से लोग बोलते हैं कि इस फीड हॉर्न लगाने से कुछ नहीं होता है, सिग्नल वैसे भी रिसीव हो जाते हैं। तो हो जाते हैं, मैं भी बोलता हूँ ये वाली बात, हो जाते हैं सिग्नल, लेकिन कभी कभी नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऐसा कब होता है, कैसे, क्यों होता है। तो जब सबसे पहले सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट आसमान में है और आसमान से सिग्नल चल रहे हैं नीचे की तरफ, और हमारे एंटीना जो डिश एंटीना रहता है, चाहे वो फाइबर का हो या छोटा हो 2 फीट का या कितनी भी फीट का हो, आपके एंटीना पर सीधे सिग्नल आते हैं। फिर वो छतरी से टकराकर सिग्नल सीधे रिफ्लेक्ट होते हैं हमारी LNB पर एक पॉइंट पर। यानी हमारी 4 फीट की एंटीना है या 2 फीट का है, वो 2 फीट का पूरा है, उसका क्षेत्रफल जितना है, उसके क्षेत्रफल में जितनी भी सिग्नल आ रहे हैं वो एक केंद्र बिंदु पर पहुंचाकर सिग्नल हमारे रिसीवर तक पहुंचा देता है। तो वो क्या होता है कि हमें कब फीड हॉर्न काम में आता है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो एंटीना पर जो सिग्नल पड़ रहे हैं और सिग्नल फिर वो रिफ्लेक्ट होकर LNB के इस हिस्से में जाते हैं। कुछ सिग्नल ऊपर की तरफ से निकल जाते हैं, ऊपर की साइड से पास से निकल जाते हैं। तो पास से निकल जाते हैं तो क्या होता है कि वो सिग्नल कम आते हैं। उस कंडीशन में हमें क्या रहता है कि फीड हॉर्न लगाने की आवश्यकता है। और अगर वो सिग्नल पूरे आ रहे हैं इसी केंद्र बिंदु पर LNB के ऊपर ही, तो फीड हॉर्न भी लगा लेंगे हम तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो सिग्नल केंद्र बिंदु इसके मतलब इस पर आ रहे हैं LNB पर, तो फीड हॉर्न लगाने से कोई फायदा नहीं है। और अगर वो पास से सिग्नल गुजर रहे हैं तो हमारे फीड हॉर्न क्या करेगा, उस सिग्नल को रिफ्लेक्ट करेगा, दोबारा से एंटीना पर भेजेगा और फिर एंटीना से दोबारा रिफ्लेक्ट होकर आएंगे और LNB के बीच में चले जाएंगे। इस तरीके से सिग्नल रिफ्लेक्ट दोबारा करके फिर वापस LNB में बीच में पहुंचा देता है फीड हॉर्न। अब फीड हॉर्न बहुत तरह के रहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपका 2 फीट का एंटीना है, 2 फीट के एंटीना में अगर हम फीड हॉर्न की बात करें तो ये हमारा 2-2.5 इंच का फीड हॉर्न लगा हुआ आता है LNB में। तो अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा फीड हॉर्न बढ़ा दे तो दोस्तों 2 फीट के एंटीना में हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच तक बढ़ा सकते हैं। और 4 इंच तक अगर हमने फीड हॉर्न कर दिया दोस्तों तो हमारे 95 जो 94 के सिग्नल हैं वो बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं और अच्छे से सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा इसका फीड हॉर्न इतना बढ़ा दीजिए, इतना। और ये बढ़ाने का एक तरीका है, वो आसान सा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मेरे हाथ में एक फनल देख रहे हो, जो कि एक कुप्पी बोल सकते हैं और की पीक, यानी क्या क्या बोलते हैं इसको। जैसे कि आप जानते हैं, ये काट लिया मैंने यहाँ से, ये पानी भरने के काम में आता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा बहुत बड़े साइज का है, तो बड़ी साइज का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इसका इस्तेमाल करके आप आराम से सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये तो बड़ा हो गया। अगर आपका 2 फीट का एंटीना है तो 4 इंच वाली ये फनल लेकर आए मार्केट से और उसको पीछे से LNB के पीछे से आप लगा सकते हैं। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ से पीछे से मैंने हिस्सा काट लिया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके जो चारों तरफ है वो एल्युमिनियम फॉइल जानते हैं हमें, जो फूड प्रोडक्ट रहते हैं उसको रखने के लिए काम में आता है, मार्केट से आराम से मिल जाएगा एल्युमिनियम फॉइल, याद रखें। तो कुछ LNB इस तरीके से ये लग जाएगी। और अगर आपके पास इस तरीके का फीड ऑन नहीं है, जो जे वाला फीड ऑन नहीं है, तो आप इस तरीके का फीड ऑन भी अपने 4 फीट के एंटीना में कर सकते हैं और वो सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं। इसके चारों तरफ आपको एल्युमिनियम फॉइल चिपकाना रहेगा इस प्लास्टिक पर, तो जिससे कि सिग्नल रिफ्लेक्ट होंगे सही तरीके से, पहली बात। अब मैंने आपको बताया था ये तो बड़ी साइज का है, 4 फुट के लिए लेकर आया हूँ, लेकिन आपका 2 फीट का एंटीना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक छोटा सा लेना है और वो आप LNB पर लगा दोगे तो सिग्नल थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन कब बढ़ेंगे, जब आपका एंटीना डिस्टर्ब हो, फोकल पॉइंट उसका सही नहीं आ रहा हो, तो आपको ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब बात करें ये जो रहता है, जैसे कि मैंने आपको 2 फीट पर 4 इंच का फीड ऑन बताया है, लेकिन ये वाला अगर फीड ऑन की बात करें दोस्तों, तो ये वाला फीड ऑन कितने इंच का है, तो जैसे कि ये वाला फीड ऑन 5.5 इंच का है दोस्तों, 5.5 इंच का ये फीड ऑन है। यहाँ पर मैंने नाप लिया है तो आप देख सकते हैं, नाप कर मैं बता देता हूँ, 5.5 इंच का ये फीड ऑन है। तो जैसे कि अगर 2 फीट पर हम 4 इंच का यूज कर रहे हैं, तो हमें 4 फीट पर कितना यूज करना चाहिए, कम से कम 8 इंच का तो यूज करना ही चाहिए ना। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि ये वाला फीड ऑन इसको बना रहा हूँ, तो ये 8 इंच का फीड ऑन है, देख लीजिए ये 8 इंच का फीड ऑन है। और इसको मैं ऐसे लगा दूंगा, इधर से ऐसे घुसाकर इससे लगा दूंगा और इसमें एल्युमिनियम फॉइल लगाकर हम देखते हैं कि सिग्नल बढ़ते हैं या नहीं, वो तो लगाने के बाद ही चलेगा पता। लेकिन मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ ऑलरेडी, केवल जो उन कंडीशनों में काम में आता है फीड ऑन जिस कंडीशन में हमारा फोकल पॉइंट सही नहीं रहता। जो उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जांपल एक ऐसे दे दूंगा, आप समझ जाएंगे कि आपका 94 पर सेट है आपका फ्री डिश पर और NSS 6 सैटेलाइट आपका रिसीव नहीं हो रहा है और आपको वो रिसीव करना है, जो कि डिश टीवी का सैटेलाइट है। अगर वो रिसीव नहीं हो रहा है, दोनों सैटेलाइट एक साथ रिसीव होते हैं और नहीं हो रहे हैं, एक सैटेलाइट रिसीव हो रहा है और दूसरे सैटेलाइट के पास से ही सिग्नल गुजर जा रहे हैं, तो अगर आपने कोशिश कर ली एक्यूरेट सिग्नल भी मिला लिए तो बहुत ही कम सिग्नल आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर 2 सैटेलाइट ट्रैक करना है तो फीड ऑन बहुत अच्छे काम में आता है। आप ये फीड ऑन लगा लेंगे छोटे साइज का, ये खरीद कर, ये तो बड़े साइज का है, आप छोटे साइज का लेकर एल्युमिनियम फॉइल लगा लेंगे तो ये अच्छे से वर्क करेगा। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एल्युमिनियम फॉइल कुछ इस तरीके का आता है, जैसे कि मैं रोल है ये हाथ में लिए हूँ और आपको इस रोल से एल्युमिनियम, जो एक धातु का रहता है एल्युमिनियम का, तो इससे सिग्नल रिफ्लेक्ट अच्छे से होते हैं। तो ये आपको इसके चारों तरफ चिपकाना है, इसके चारों तरफ से अंदर की साइड से चिपकाना है, तो आप चिपका सकते हैं इसको, इससे सिग्नल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। और याद रखें कि ये वाला फीड ऑन जो है, जो भी छोटे साइज का है 10 रिंग का, अगर आपके पास ये फीड ऑन भी नहीं है दोस्तों तो पैसा खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बहुत से लोगों के पास क्या है LNB है केवल, जैसे कि मेरे पास ये LNB है और यही है बहुत से लोगों के पास, और फीड ऑन ये वाला नहीं है और ऑनलाइन जो भी सेल कर रहा है वो बहुत महंगा सेल कर रहा है, तो आपका बजट नहीं है खरीदने के लिए, तो आराम से आप ये खरीद सकते हैं फनल, यहाँ पर देख लीजिए ये खरीद सकते हैं और LNB के मुंह पर ये लगा सकते हैं, एल्युमिनियम फॉइल चिपकाकर यहाँ से देख लीजिए इस तरीके से आप लगा लोगे तो आपके सिग्नल प्राप्त हो जाएंगे, आपको इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको भी यूज कर रहा हूँ और साथ में ये भी यूज कर रहा हूँ, तो जिससे कि मेरा फीड ऑन थोड़ा बिग साइज का हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा बड़े साइज का हो जाएगा, तो इससे सिग्नल प्राप्त हमें अच्छे से हो सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज भी आप समझ गए, सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि सिग्नल हमें कब ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि अगर सिग्नल LNB के पास से गुजर जा रहे हैं और LNB पर नहीं आ रहे हैं तो हमारा फीड ऑन काम में आता है रिफ्लेक्ट करने के लिए सिग्नल के लिए, और वो सिग्नल रिसीव कर लेता है। और अगर हमारा सिग्नल सीधे LNB पर ही आ रहा है, चाहे वो कितने फीट का भी एंटीना हो, और अगर उसका एक्यूरेसी उसकी एक ही पॉइंट पर सारे सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं, तो आप फीड ऑन भी लगा लेंगे तो सिग्नल इंक्रीज नहीं होंगे दोस्तों। तो याद रखें, अगर आपके पास 2 फीट का एंटीना है कम से कम, तो आपको 4 इंच का फीड ऑन की आवश्यकता रहेगी। 4 इंच मैं बता देता हूँ, 4 इंच, जबकि हमारा ये फीड ऑन केवल
2 इंच का है। यहाँ पर देख लीजिए 2 इंच का फीड ऑन है, ये 2 इंच का फीड ऑन है, और जबकि हमको 4 इंच का फीड ऑन इसमें लगाना है, तो आपके सिग्नल इंक्रीज हो जाएंगे। आप अगर 2 सैटेलाइट ट्रैक कर रहे हैं एक साथ एक ही LNB पर, तो आसानी से कर सकते हैं 4 इंच के फीड ऑन पर, ठीक है, पहली बात। और अगर आपका 4 फीट का एंटीना है तो कम से कम आप 8 इंच से के आसपास ही यूज करें, 8 या 10 इंच के बीच में ही, तो आप इस प्रकार से ये ले सकते हैं। तो इसका फीड ऑन का साइज बढ़ा सकते हैं। और भी अगर आपके पास कोई दूसरी व्यवस्था हो, जुगाड़ हो, तो आप वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि इस तरीके की और कौन कौन सी मार्केट में चीजें मिल रही है, सामान मिल रहा है जिसे हम फीड ऑन का इस रूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो यही फीड ऑन हो गया। अब इससे भी क्या होता है दोस्तों, कंपनी हमेशा 4 फीट के लिए यही फीड ऑन देती है। याद रखें, जब कंपनी हमें 4 फीट के लिए ये फीड ऑन दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका इंक्रीज कर देंगे, जैसे कंपनी हमारे लिए LNB के लिए 2 इंच का फीड ऑन दे रही है 2 फीट के लिए, 2 फीट के छतरी के लिए, तो जाहिर सी बात है हम इसको 4 इंच कर देते हैं, तो हमारे सिग्नल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से हम इसके अगर फीड ऑन बढ़ा लेंगे तो इसके भी सिग्नल बढ़ने के चांस रहेंगे और एक्यूरेसी सही रहेगी सिग्नल की। ऐसा नहीं है कि हम एंटीना को, जैसे वो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये वाला सैटेलाइट ट्रैक करते हैं तो बहुत ही बारीकी से ट्रैक करना पड़ता है, जरा सा भी हिल जाता है तो सिग्नल चले जाते हैं। अगर हमारा फीड ऑन बड़े साइज का होगा तो जरा सा भी हिल जाएगा ना तो भी सिग्नल आते रहेंगे। याद रखें, फीड ऑन बड़े होने से ये फायदा रहता है कि एंटीना का थोड़ा बहुत अगर मूवमेंट भी हो गया, उसका थोड़ा हिल गया, तो भी हमारी सिग्नल कंटिन्यूटी बनी रहेगी सिग्नल की। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि आज तो फीड ऑन किस काम में आता है, और चैनल सिग्नल को रिफ्लेक्ट करने के काम में आता है और सिग्नल को एक जगह रिसीव करने के काम में आता है। और रही बात फीड ऑन की, तो आपके लिए मैंने जुगाड़ बताई दी है, आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एल्युमिनियम फॉइल चिपका कर, और जैसा कि मैं कर रहा हूं आप भी कर सकते हैं, और इससे आपके सिग्नल प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपको एग्जांपल अगर देखना है इंस्टेंटली, तो आप कुछ नहीं कीजिए, मार्केट से जाइए 10 रुपए की ऐसी फनल 4 इंच की लेकर आइए, और अभी अगर आपका DD फ्री डिश पर सेट है एंटीना और NSS 6 के या कम सेट सिग्नल आ रहे हैं या दोनों के एक्यूरेट नहीं आ रहे हैं, तो अभी 10 रुपए की ये चीज खरीद लाइए और एल्युमिनियम फॉइल चिपका कर तुरंत ही LNB के ऊपर लगा दीजिए। आपके सिग्नल अगर नहीं आ जाए तो उसकी मैं गारंटी देता हूँ, आपके सिग्नल दोनों के स्टेबल हो जाएंगे और सिग्नल कोई भी रुकेंगे नहीं। तो ये प्रैक्टिकल आप तुरंत कर सकते हैं मात्र 10 रुपए में। तो कोई सिग्नल अब मैं इसको यूज करूंगा तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है, उसके वीडियो में आगे चल के बनाने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना दोस्तों, लाइक तो बनता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, और जिससे कि सभी लोगों को पता चल जाए कि फीड ऑन में पैसा खत्म करने से अच्छा है कि एक दूसरे जुगाड़ करके फीड ऑन हम क्यों नहीं बना लें, उससे हम सैटेलाइट रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप काम करें, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो लोग नए आए हुए हैं सब्सक्राइब का बटन है, बेल आइकन दबा देना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।